अगर हम इंसान कभी इस धरती पर आते ही नहीं तो क्या होता? अगर हमारा इस धरती पर नामो निशान ना होता? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, और इस बात का शायद हम में घमंड भी है। इसलिए आज हम इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से सबसे ऊपर है, और इसीलिए लगातार हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। आज लाखों के पैमाने में पेड़ काटे जा रहे हैं और ऐसे कई काम किए जा रहे हैं जो कुदरती तौर से कभी भी नहीं करने चाहिए थे। आज हम इंसानों में इतना घमंड आ चुका है कि हम सीधा कुदरत को टक्कर देने चल पड़े हैं। लेकिन कुदरत से ताकतवर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अगर कुदरत जन्म देना जानती है तो उसे खत्म करना भी जानती है। लेकिन अब अगर अचानक से इसी धरती से हमारा नामो निशान गायब हो जाए तो क्या होगा? ये कैसी चीज है जो धरती को पूरे तरीके से बदल देगी? और हम बात कर रहे हैं बस इंसानों की बनाई हुई हर चीज, और सारे जीव जंतु अभी भी मौजूद होंगे। बस किसी वजह से हम सारे इंसान गायब हो जाएंगे। सबसे पहले जब ऐसा होगा तो पूरी धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों की चहल पहल पूरे तरीके से रुक जाएगी। सारे जानवर भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। सारे सिग्नल, सब कुछ बंद हो चुके होंगे। सिग्नल ही की तरह इंसानों की बनाई गई हर एक चीज लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिजली की सारी सप्लाई पूरी दुनिया में रुक जाएगी, क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलते रहते हैं। इसे इंसान चलाते हैं, लेकिन इंसानों के खत्म होते ही ये बंद हो जाएंगे। इसके कुछ घंटे बाद जब रात होगी तो ऐसी रात किसी भी जानवर ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि हर एक देश आजकल रात में भी पूरी तरीके से जलता रहता है। लेकिन इस रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिजली ना होने की वजह से लगभग पूरे तरीके से अंधेरा छा जाएगा। ये धरती के सबसे कालेपन में से एक होगा। इसके करीब 2-3 दिन बाद धरती पर हर जगह पर विस्फोट होने लगेंगे। वो भी बहुत ही बड़े बड़े और भयानक ये विस्फोट होंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर वक्त कूलिंग फैन चलता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की गर्मी को कम किया जा सके और बड़े रिएक्शन होने से रोक दिया जा सके। लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सारे कूलिंग फैन रुक जाएंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी तरीके से कूल नहीं होंगे और उसके अंदर का यूरेनियम बुरी तरह से जलने लगेगा। कुछ ही देर में बहुत ही बड़े धमाके होंगे। आपको यूक्रेन के पावर प्लांट के बारे में तो पता ही होगा। ये सारे धमाके उसी लेवल के होंगे, लेकिन फर्क ये होगा कि ये धरती के हर एक कोने में हो रहे होंगे। हो सकता है इसकी वजह से धरती पर कई जानवरों की प्रजाति भी नष्ट हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सब शांत हो जाएगा और करीब 10 साल बाद धरती बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगी। हमारे द्वारा बनाई गई सारी बिल्डिंग्स कुदरत की गोद में समा रही होंगी। देखा जाए तो इस वक्त प्रदूषण बहुत ही ज्यादा गिर गया होगा और हर एक चीज धीरे धीरे प्यूरिफाई हो रही होगी। धरती धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में वापस जा रही होगी, और हो सकता है इस वक्त पहले विलुप्त हो चुके जानवर भी वापस आ रहे हो। करीब 50 साल बाद लगभग सारे जानवर जंगली जानवर बन जाएंगे। इस वक्त इंसान द्वारा निर्मित की गई लगभग सारी चीजें प्रकृति की गोद में चली गई होंगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर में भी काफी फर्क आ जाएगा। इस वक्त पृथ्वी पहले से कहीं गुना ज्यादा हरी भरी दिखाई देगी और करीबन 100 साल बाद प्लास्टिक को छोड़कर इंसानों द्वारा निर्मित की गई हर एक चीज लगभग गायब हो चुकी होगी। या तो वो डिकम्पोज हो गई होगी या उसके ऊपर की चादर चढ़ गई होगी। और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा कम हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज धरती पर मौजूद नहीं होगी। धरती करीब 3 डिग्री सेल्सियस कम गर्म हो गई होगी और करीबन 500 साल बाद धरती की पूरी तरीके से काया पलट चुकी होगी। ऐसे कई नए जीव जंतु होंगे जो इस दुनिया में आ गए होंगे, और हो सकता है पहले पाए जाने वाले कई दुर्लभ जीव भी फिर से जंगल में मिलने लगे होंगे और समंदर के जीव में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों द्वारा फैलाई गई है और ये अब तक धरती को नुकसान पहुंचा रही होगी। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की। इसके करीब 1000 साल बाद ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो हमें बता सके कि इंसान इस धरती पर रहा करते थे। हर एक चीज के ऊपर एक मोटी परत लग जाएगी जो पुराने हर एक अवशेष को छुपा देगी, और इसके बाद वो पल आएगा जब धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी और यहाँ पर आइस एज आ जाएगा। इस वक्त मौजूद सारे जीवों में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा। सारे जीव धीरे धीरे करके बर्फ में रहने के लिए विकसित होने लगेंगे।
और जो जीव विकसित नहीं हो पाएंगे वह शायद विलुप्त हो जाएंगे, या फिर वो अपना जीवन जीने के अलग अलग तरीके ढूंढ लेंगे और धरती पर से इंसानों के जाने के करीब 10,000 साल बाद सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिरीकार ठंडे होंगे, यानी कि उनके अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेंगे और ये जगह भी पूरी तरीके से कुदरत की गोद में समा जाएगी। अब तक लोखंड की बनी सारी चीजें मिट्टी में मिक्स हो गई होंगी और अब बस कुछ बचा होगा तो वो है प्लास्टिक। हमारे विलुप्त होने के बाद फिर से इंसान की प्रजाति आएगी और अगर ऐसा ना भी हो फिर भी 1 लाख साल बाद जरूर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता आएगी जो हमसे भी कई गुना ज्यादा चालाक होगी, क्योंकि एवोल्यूशन और टाइम ये 2 ऐसी चीजें हैं जो कि कभी नहीं रुकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।